Hello everyone, welcome to Access Defense Classes. Today our topic human eye and lens camera. It is important topic, so friends watch this video completely because most important questions are in the end. So let's start this topic. तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के पास यदि चश्मा ना हो तो कागज में बने सुराख 3 से 4 मिलीमीटर में देखकर वह पुस्तक पढ़ सकता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में जो व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उससे दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो सुराख 3 से 4 मिलीमीटर में देखकर वह पुस्तक पढ़ सकता है क्योंकि। इसका रीज़न क्या है। तो फ्रेंड्स जब इसमें सुराख होता है तो उसकी फोकस दूरी है वो प्रभावी रूप से घट जाती है, प्रभावी रूप से वो घट जाएगी और इसकी वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है फोकस दूरी उसकी घट जाएगी नेत्र लेंस की, और फिर क्या होगा प्रभावी और क्षमता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये भी हो जाएगा। ऐसा करने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी प्रभावी रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कहा है। साधारण आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम डिस्टेंस है। तो ये फ्रेंड्स पता होगा कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, बट इसमें मीटर में ऑप्शन है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो 0.25 में जब सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीपल करना होगा तो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। यही आंसर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जो निकट की जिस व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई दें बट दूर की वस्तुएं ना दिखाई दे तो उससे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें जो लेंस है यूज में कौन सा लेंस लाते हैं तो इसमें लाते हैं अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है। तो फ्रेंड्स इसे करते हैं उत्तल लेंस। इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं बट पास की नहीं दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखते हैं, इसमें क्या है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है जो वक्रता त्रिज्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है और फोकस दूरी डिक्रीज हो जाती है, और इसी से जो कैपेसिटी या क्षमता है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये दूर दृष्टि दोष में इसका रिवर्स हो जाता है। फ्रेंड्स फिफ्थ देखते हैं। कोरोइड में पदार्थ होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है नाइग्रेम पिगमेंट। तो फ्रेंड्स कोरोइड होता है वो ह्यूमन आई का एक पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स ह्यूमन आई पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन आई क्या होती है। एक ह्यूमन आई है वो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो कैमरे की भांति यूज होता है, कैमरे की भांति कार्य करता है, और मानव नेत्र के इसके बहुत से कार्य होते हैं, भाग भी होते हैं। इसमें होता है सबसे पहले दृढ़ पटल होता है, वो नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, अपारदर्शी होती है उसी श्वेत परत से ढका होता है, इसे ही दृढ़ पटल कहते हैं। और कॉर्निया होती है उसे स्वच्छ पटल भी बोल सकते हैं। ये आँख का एक पारदर्शी भाग होता है, इसमें ये पारदर्शी होता है और इससे प्रकाश किरणें जो नेत्र में प्रवेश करती हैं, क्योंकि पारदर्शी होता है तो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। कॉर्निया को आँख का खिड़की या द्वारक भी कहते हैं, और नेत्र दान में नेत्र का कॉर्निया ही दान किया जाता है। अब इसमें क्या है कोरोइड होता है। वो कोरोइड क्या होता है दृढ़ पटल, यानी इससे क्या श्वेत परत के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, इसे कोरोइड कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है जो प्रकाश को अवशोषण करके आंतरिक परावर्तन को रोकना होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें क्या है ऑप्शन में दिया है नाइग्रेम पिगमेंट पदार्थ होता है। कोरोइड में क्या पदार्थ होता है नाइग्रेम। क्या होता है दृढ़ पटल यानी श्वेत परत के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, इसी में जो पदार्थ होता है वह नाइग्रेम पिगमेंट होता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दृष्टि वैषम्य मानव नेत्र के लिए दूर किया जा सकता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये होता है बेलनाकार लेंस के यूज से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना के केंद्र को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेटिना क्या होती है। तो नेत्र के जो भीतरी तल का अधिकांश भाग होता है वो एक पारदर्शी झिल्ली से ढका रहता है, और जिसे ही
हम दृष्टिपटल भी कहते हैं या रेटिना कहते हैं। तो रेटिना प्रकाशिक सिराओं की एक फिल्म होती है। जैसे ही रेटिना पर प्रकाश पड़ता है, इन सिराओं द्वारा उसका प्रभाव मस्तिष्क में पहुंचता है। जैसे प्रकाश पड़ता है रेटिना पर, उन सिराओं के द्वारा उसका वो प्रभाव है मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जिससे हमें वस्तु के आकार, रूप, रंग का हमें आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो रेटिना के आंतरिक तल में एक छोटा सा जो गड्ढा होता है, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं या मैकुला भी उसे कहते हैं। तो ये क्या होता है? पीत बिंदु। रेटिना के केंद्र को क्या कहते हैं? पीत बिंदु या मैकुला। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन में बोला है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 9th देखते हैं, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो उसका दृश्य क्षेत्र घट जाता और प्रतिबिंब की जो गहराई है वो दिखाई नहीं देती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक ही आंख होती तो त्रिविमीय 3D ये इमेज है वो दिखाई नहीं देती। तो फ्रेंड्स बी एंड सी हो जाएगा। इट मीन्स ये डी ऑप्शन हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। अब फ्रेंड्स देखते हैं 10th क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर की दूरी से कम दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। यदि उसे 25 सेंटीमीटर दूरी की वस्तुओं को क्लियर देखना हो तो उससे जो लेंस की नीड होगी, उसकी डायोप्टर में क्षमता क्या होगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं इससे किस प्रकार का दोष है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा। 1 मीटर की कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा। यदि उसे 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को स्पष्ट देखना हो, मीन्स वह कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा, दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है। तो फ्रेंड्स इसे क्या होगा? इसे दोष होगा दूरदृष्टि दोष, जिसके लिए उत्तल लेंस का निवारण किया जा सकता है उत्तल लेंस से। तो अब इसे फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यू दी गई है 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को स्पष्ट देखना हो, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब एक मनुष्य 1 मीटर की दूरी से कम दूरी की वस्तु को, तो इसमें बी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी इतनी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा, यदि देखना चाहे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस के, ये -25 सेंटीमीटर, ये -100 सेंटीमीटर। ये माइनस के इसलिए होगी क्योंकि जो मानव नेत्र में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए बी यू निगेटिव रहते हैं। अब फ्रेंड्स फार्मूला पुट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण में फ्रेंड्स जो बीच में मध्य में प्लस हो जाता है और इसमें माइनस। अब वैल्यू पुट करते हैं। इसमें क्या पूछी? क्षमता डायोप्टर में पूछी, तो सबसे पहले फोकस दूरी निकालते हैं। तो 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू -100 माइनस 1/u की वैल्यू माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/25। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/100 था, ये इधर लाए 1/25 इधर कर लिए, तो 1/f इज इक्वल टू 100 माइनस 75/25 इंटू 100, तो ये 3 बार, तो f कितनी हो गई? 100/3। तो यहाँ पर क्षमता ज्ञात करनी है, तो क्षमता क्या होती है? p इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ 1/f ये कितनी 100/3/100 हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, p हो जाएगी वो 3/100 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब इसमें जब डायोप्टर में करेंगे तो इसमें ये तो सेंटीमीटर में आ गए, मीटर के लिए 100/f करते हैं हम, सेंटीमीटर के लिए 100/f करते हैं, तो 100 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो p इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, +3 डायोप्टर। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखते हैं 11, नेत्र का चश्मा उपयोग में लाने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का यूज़ किस प्रकार से करना चाहिए? तो फ्रेंड्स उसे चश्मा हटा देना चाहिए। क्या हो जाएगा? उसे चश्मा हटा देना। नेत्र का चश्मा उपयोग में लाने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी
उपयोग किस प्रकार के, जब सूक्ष्मदर्शी में का हम यूज करेंगे तो हम चश्मा जो पहने उससे हटा देंगे, क्योंकि उसमें भी लेंस और सूक्ष्मदर्शी भी में भी लेंस होता है, तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो इस सबसे बढ़िया है उसे चश्मा हटा देना चाहिए। 12 देखते हैं, एक मनुष्य जो 5 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा तो तारों को स्पष्ट देखना चाहता है, उसे ऐसे लेंस का यूज करना चाहिए जिसकी फोकस दूरी है। तो इसमें सबसे पहले पता करते हैं इसमें दोष क्या है। एक मनुष्य 5 मीटर से अधिक दूरियों को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो इसमें क्या है, निकट की वस्तुएं तो देख लेता है, अधिक दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहा। तो इसमें क्या है दोष, निकट दृष्टि दोष है। इसके लिए अवतल लेंस का निवारण करेंगे और क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं ये फोकस दूरी आएगी वो किसकी आएगी, ये फोकस दूरी आएगी अवतल दर्पण लेंस है तो ये माइनस की आएगी। तो फ्रेंड्स ये बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता, अब माइनस का ऑप्शन होगा, या बहुत ज़्यादा इसमें, या -5 या -100। तो इसे सॉल्व करते हैं। 5 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो फ्रेंड्स जहाँ तक देखना चाहता है तो उसके लिए यू कितनी हो जाएगी, -इनफाइनाइट हो जाएगी यू, जहाँ तक देखना चाहता है। और जहाँ तक देख सकता है तो उसके लिए बी कितनी हो जाएगी, -5 मीटर हो जाएगी। अब फार्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/b की वैल्यू पुट करते हैं, -5, ये माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0। तो f इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, कितनी है, मीटर हो जाएगी, इसमें मीटर में दिया है ये -5 मीटर। तो फ्रेंड्स f इज इक्वल टू -5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। अब देखते हैं 13, एक मनुष्य केवल 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के मध्य देख सकता है, निकट बिंदु को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक लेंस की आवश्यक क्षमता होगी। तो इसे भी फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं 13 क्वेश्चन को। इसमें आवश्यकता सबसे पहले किसकी होगी, एक मनुष्य 75 सेंटीमीटर और 100 के मध्य देख सकता है, निकट बिंदु को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता होगी। तो फ्रेंड्स इसमें होगी उत्तल लेंस की नीड होगी, क्योंकि इसमें दूरदृष्टि दोष होगा। इसमें निकट बिंदु को स्पष्ट करने के लिए मीन्स निकट बिंदु दिखाई ही नहीं दे रहा, दूर बिंदु 75 से 100 दिखाई दे रहे, दूर बिंदु दिखाई दे रहे अच्छी तरह से क्लियर, और निकट बिंदु नहीं दिखाई दे रहा। तो जब दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की नहीं दिखाई देती हैं, तो उसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। यू तो इसमें क्या हो जाएगी, जो यू है वो 25 हो जाएगी, -25 देखना चाहता है 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंड बी है वो हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं, 1/f इज इक्वल टू माइनस की हो जाएगी -1/75, -1/-25 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे -25। ये अब फ्रेंड्स इसे जब सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये f है, f हो जाएगा 75/2। अब फ्रेंड्स इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, f तो निकल आई, तो f इज इक्वल टू 1/f, सॉरी p इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f की वैल्यू पुट 100/f होगी, सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/75, ऊपर 2 हो जाएंगे, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 23, तो ये हो जाएगी 8/3 प्लस के 8/3 डायोप्टर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्लस 8/3 डायोप्टर। फ्रेंड्स 14 देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स ये बनता है रेटिना के आगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में जो फोकस दूरी है वो घट जाती है, वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, इसलिए फोकस दूरी घट जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, रेटिना के आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक मनुष्य 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के मध्य देख सकता है, दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए वह लेंस का यूज करता है, तो इसी लेंस से उसका निकटतम बिंदु हो जाएगा। तो निकटतम बिंदु पूछा है, तो सबसे पहले देखते हैं दूर बिंदु के सुधार हेतु आवश्यक किस लेंस की आवश्यकता होगी।
तो ये होगी फ्रेंड्स अवतल की, क्योंकि दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए लेंस का यूज करता है। तो दूरस्थ वो दूर मतलब दूर दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तुएं पास की दिखाई देती है, तो अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो अब निकालते हैं वैल्यू। तो यू इसमें क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि दूरस्थ वस्तुओं को देखना चाहता है, देखने के लिए लेंस का यूज करता है। यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बी कितनी हो जाएगी, ये दी हुई है, इतने के मध्य देख सकता है, तो ये -30 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू -1/30 -1 ये इनफाइनाइट हो जाएगी। अब 1/f इज इक्वल टू -1/30, तो f कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछा क्या है, निकटतम बिंदु हो जाएगा। निकटतम बिंदु लेंस से उसका निकटतम बिंदु पूछा, ये न कि फोकस दूरी। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, फोकस दूरी इसमें निकल आई। तो निकटतम बिंदु के लिए क्या करेंगे हम, ये 15 सेंटीमीटर अब की बार इसमें जो बी है B2 बी लेंगे, इसमें बी डैश है वो लेंगे 15 सेंटीमीटर अब की बार निकट बिंदु के लिए। तो -1/30 फोकस दूरी निकल आई थी, -1/15 -1/u। अब इसकी u पूछी है, तो 1/u कितना हो जाएगा, -1/15 + 1/30। तो ये कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये दिया है, माइनस में कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स देखते हैं 17, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र का सुदूर बिंदु 40 सेंटीमीटर है। दोष निवारण करने के लिए लेंस की क्षमता डायोप्टर में पूछी है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष है, तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष के लिए जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी सबसे पहले निकालते हैं। क्षमता निकालने डायोप्टर में क्षमता होगी, क्षमता सबसे पहले कब निकलेगी, जब फोकस दूरी निकलेगी। तो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी इज इक्वल टू माइनस पीड़ित आँख का दूर बिंदु होता है, पीड़ित आँख का दूर बिंदु, ये याद रखेंगे, पीड़ित आँख का दूर बिंदु। अब इसमें दूर बिंदु कितना है 40 सेंटीमीटर पीड़ित आँख का, पीड़ित नेत्र का, तो f कितनी हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। अब क्षमता पूछी है, इसकी कैपेसिटी पूछी है, तो क्षमता क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f की वैल्यू तो -40 सेंटीमीटर थी, तो -40। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, 100 से मल्टीपल 100 होगा जब सेंटीमीटर में निकालेंगे, तो ये एक शून्य से शून्य कैंसिल, तो ये हो जाएगी -2.5 डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2.5 डायोप्टर, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स 18, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य उसके नेत्रों से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। 60 सेंटीमीटर दूरी पर अक्षरों को विश्रांत नेत्र से पढ़ने के लिए उपयोगी लेंस की फोकस दूरी की आवश्यकता होगी। तो फोकस दूरी इसमें पूछी है। अब क्या है, जो 60 सेंटीमीटर है, अक्षरों को विश्रांत नेत्र से पढ़ने के लिए उपयोगी लेंस की फोकस दूरी होगी। तो यू क्या है, जहाँ तक देखना चाहता है, कहाँ तक 60 सेंटीमीटर दूरी तक, तो यू हो जाएगी -60 सेंटीमीटर। एंड बी कितनी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, जहाँ तक देख सकता है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/-10 बी 1/b -1/, ये कितनी है 60 -60। अब ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 1/f इज इक्वल टू 60 -10 50/600, तो 5/60 हो जाएगी। तो f कितनी आ गई, ई एफ हो गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है इसमें, फोकस दूरी होगी पढ़ने के लिए उपयोगी फोकस दूरी। फ्रेंड्स इसका आंसर आ तो गया 12 सेंटीमीटर। ये किसकी आई, माइनस की या प्लस की, तो ये फ्रेंड्स आई माइनस की, -12 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, -12 सेंटीमीटर।
अब देखते हैं 20। जरा दृष्टि के रोगी का निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु 40 सेंटीमीटर है। दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता होगी। तो सबसे पहले फोकस दूरी निकालते हैं। तो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी F = माइनस दूर बिंदु की दूरी। तो दूर बिंदु की दूरी कितनी है? यह है 40 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु की, तो 40। तो F कितनी आ गई? -40 सेंटीमीटर। अब इसी से क्षमता है P निकाल लेते हैं। P = 100/F, 100/-40, ये कितनी हो गई? -2.5 डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर C हो गया, -2.5 डायोप्टर। अब फ्रेंड्स देखते हैं 20 में रेटिना के पीत बिंदु एवं नेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये कहलाती है दृष्टि अक्ष। याद रखेंगे, दृष्टि अक्ष। 22 देखते हैं। जब प्रकाश मनुष्य के नेत्र में प्रवेश करता है तो इसके अधिकतम भाग का अपवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है कॉर्निया में। याद रखेंगे, कॉर्निया में। अब इसी और फ्रेंड्स ये जो मनुष्य के आँख का जो दान किया जाता है भाग, वह होता है कॉर्निया ही दान किया जाता है। अब देखते हैं 23। रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब के प्रभाव का रहने का समय होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है 1/10 सेकेंड। अब इसे ऑप्शन मैच कर लेते फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड, क्योंकि ये 10 से भाग लगाएंगे तो 0.1 सेकेंड हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं 25। रेटिना पर वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब मस्तिष्क तक ले जाती हैं। उत्पन्न प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। कौन ले जाती हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रकाशीय तंत्रिकाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन लाइनर थ्योरी वाली, ये आ सकते हैं। इसका क्या होता है? रेटिना पर वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक ले जाती हैं क्या? प्रकाशीय तंत्रिकाएं। अब 26 देखते हैं। जब आँख की क्षमता बढ़ाई जाती है तो उसमें उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। आँख की क्षमता बढ़ जाती है, किस में बढ़ जाती है? फोकस वक्रता त्रिज्या किस में बढ़ जाती है? जो वक्रता त्रिज्या होती है वो निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होगी तो उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ए ऑप्शन। 27 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मनुष्य बड़ंतता के कारण हरे रंग की प्रति संवेदनशील अनुभव नहीं करता। इसे दूर करने के लिए उसे किस चश्मे का यूज करना होगा? तो फ्रेंड्स ये जो बड़ंतता रोग होता है ये पैतृक रोग होता है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्या है? बड़ंतता को हम ठीक नहीं कर सकते, पैतृक रोग है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 28। मानव नेत्र पर का फोकस करते हैं। तो ये कहते हैं नेत्र ताल के धरातल की वक्रता में परिवर्तन के द्वारा, नेत्र ताल के धरातल की वक्रता में परिवर्तन के द्वारा मानव नेत्र को का फोकस करते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं 29। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपने को 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर दूरी तक रखी वस्तुओं को ही केवल स्पष्टता देख सकता है। चश्मे के उस लेंस की शक्ति जिससे वह दूर रखी वस्तु को देख सके। तो क्या होगा इसमें? निकट दृष्टि दोष वाला जो 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक देखता है तो दूर रखी वस्तु को देख सके। तो फोकस दूरी इसमें क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को स्पष्टता देख सके। तो क्या 100 - 100 हो जाएगी? बताया था अभी फोकस दूरी होती है दूर बिंदु, माइनस का चिन्ह आगे लग जाता है तो -100 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है? इसकी क्षमता, शक्ति क्या होती है? P = 100/F। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 डायोप्टर। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, -1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर। अब फ्रेंड्स देखते हैं 30। एक व्यक्ति सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ठीक देख सकता है। वह एक वस्तु को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ना चाहता है। उसको किस प्रकार का लेंस अपने चश्मे में यूज़ करना चाहिए और शक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या दिया हुआ है?
ये यू है वो दी है -50 सेंटीमीटर, एंड बी है ये दी गई है -25 सेंटीमीटर। अब क्या इसमें शक्ति पूछी है तो सबसे पहले एफ निकालते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/बी। बी माइनस क्यों होगी, क्योंकि इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है नेत्र का, तो इसमें तो -25 हो जाएगी, -25 प्लस प्लस क्यों माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू माइनस में तो 1/50। अब ये कितनी हो जाएगी, ये 25/- 25 इंटू 50। अब फ्रेंड्स ये एफ हो जाएगी माइनस के 1/f। पहले देखते हैं 1/f कितनी हो जाएगी, 1/f इज इक्वल टू -1/50। अब फ्रेंड्स ये 1/f को हम P कह सकते हैं, क्षमता शक्ति, तो P इज इक्वल टू -1/150। तो अब इसे जब सेंटीमीटर के लिए डायप्टर में चेंज करेंगे, ये सेंटीमीटर में डायप्टर में चेंज करेंगे तो 100/50, तो ये कितनी हो जाएगी -2 डायप्टर। आंसर हो जाएगा -2 डायप्टर। इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन, अवतल लेंस और -2 डायप्टर। अवतल क्यों, क्योंकि वह है पास की तो वस्तुएं देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक तो देख सकता है, बट 50 सेंटीमीटर पर दूर रखकर पढ़ना चाहता है तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अवतल लेंस। अब फ्रेंड्स देखते हैं 31। मानव नेत्र में एक लेंस होता है जिसका ये होता है परिवर्ती अपवर्तनांक होता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे परिवर्ती अपवर्तनांक। फ्रेंड्स 32 देखते हैं। दोषपूर्ण दृष्टि का एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 60 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। जो लेंस प्रयोग में लाना है उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी माइनस लग जाता है और इसमें दूरबिंदु की जो दूरी होती है वो हो जाती है, तो -60 हो जाएगी, -60 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी हो गई, क्योंकि 60 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तुएं नहीं स्पष्ट दिखाई दे सकती, तो ये दूरबिंदु ही है। तो अब यहाँ पर जो क्षमता है वो निकालते हैं, P इज इक्वल टू 1/f 100/f, क्योंकि डायप्टर में करना है, सेंटीमीटर में ये दी गई है, तो 100/f कितनी है 60 माइनस, तो अब ये कितनी हो जाएगी 5/3 मीन्स 5/3, तो ये कितनी 3 1 3 36, तो ये आ जाएगी 1.66 माइनस की वो भी माइनस की -1.66 डायोप्टर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।